हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, आर्थ्रोस्कोपी एंड नी सर्जरी स्पेशलिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस जो कि एक एसीएल सर्जरी के बाद हमने पहले 15 दिन में करनी होती है। सबसे पहले 15 दिन में ज़रूरी है फ्रंट ऑफ द लेग की मसल्स का कंट्रोल लेके आना और नी की बेंडिंग लेके आना। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है नी मसल को टाइट करना। हमने घुटने के नीचे कुछ टॉवल या पतली चीज रखकर घुटने को नीचे दबाने की कोशिश करनी है। अगर आप देखें तो ये घुटना टाइट हो गया, ढीला छोड़िए। ये घुटना लूज है हमारा, इसको नीचे दबाइए तो घुटना टाइट हो जाता है। 10 सेकंड हमने इस पोजीशन में घुटने को होल्ड करना है, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। सेकंड एक्सरसाइज में आपने घुटना टाइट करके लेग को सीधा ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करनी है। इसको लगभग 30 डिग्री हवा में रखिए, यहां पर 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए, उसके बाद नीचे ले जाइए, ढीला छोड़ दीजिए। दोबारा घुटना टाइट करिए, ऊपर लेके जाइए, 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए और उसके बाद धीरे धीरे नीचे ले आइए। इन दोनों एक्सरसाइज में अगर आपको करने में कोई दिक्कत आती है, अगर आप मसल को टाइट नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए हम आपको एक हेल्पफुल टिप दे सकते हैं। आप खुद उठकर बैठ सकते हैं लेटने की बजाय। हाथों से सहारा लीजिए, पीछे की तरफ नहीं लेना। आपने ऐसे सहारा नहीं लेना, हाथों को आगे लाकर बेड को साइड से पकड़ सकते हैं या फिर दोनों हाथों को आपस में क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस करने के बाद यहां पर तौलिया रखिए छोटा और घुटने को नीचे दबाइए। जब आप ये करेंगे तो मसल टाइट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। और ऐसे ही करते हुए टाइट पोजीशन में ही घुटने को ऊपर ले जाने की कोशिश करिए। लेट जाइए। अगर घुटना ऊपर ले जाने में दिक्कत महसूस हो रही है तो आप किसी से कह सकते हैं कि वो आपके अंगूठे के नीचे की तरफ सहारा दे। टाइट करने की कोशिश करिए और सहारे के साथ ऊपर उठाइए इसको। धीरे धीरे कर दूसरा बंदा सहारा छोड़ सकता है ताकि आप घुटने को सीधा स्ट्रेट मेंटेन करें। ये दो एक्सरसाइजेस सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो हमने हर 2 घंटे में 10 मिनट के लिए करनी है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है नी बेंडिंग। घुटना स्ट्रेट है, बेल्ट में बंधा हुआ है, अब हमने इसको बेंड करना है। हमारा टारगेट है 90 डिग्री मूवमेंट पहले 15 दिन में। धीरे धीरे घुटने को ड्रैग करना है हमने बेड के ऊपर और उसको 90 डिग्री ले जाने की कोशिश करनी है। ज्यादातर केसेस में आप थोड़ा सा बेंड कर दर्द महसूस करेंगे, उस केस में आप वापस आ जाइए। दोबारा बेंड करने की कोशिश करिए, जहां तक आप कंफर्टेबली बेंड कर सकते हैं वहां तक करिए। उसके बाद किसी और के सहारे से थोड़ा सा आगे खींचिए, यहां पर कुछ सेकंड के लिए रुकिए और वापस आ जाइए। दोबारा यही कोशिश करेंगे। हर बारी धीरे धीरे कर आपका बेंडिंग मूवमेंट बढ़ता जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरे बंदे की सहायता से आपका घुटना मुड़ना और आसान होगा। एक ध्यान रखना है हमने कि सारी बेंडिंग में जो हील है हमारी वो बेड पे चलती रहे, हवा में उठ के ना जाए। हम इसको बेड पे मूव करना चाहते हैं। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक हम आपको दे सकते हैं। हम हील के नीचे एक पेपर लगा सकते हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे सिंपल पेपर, और फिर हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारी बेडशीट साथ में नहीं आएगी। ये एक ट्रिक हम यूज कर सकते हैं हील ड्रैग करने के लिए। दोस्तों ये तीन एक्सरसाइज आपने हर 1 से 2 घंटे बाद एसीएल के पहले 15 दिन में रेगुलरली करनी है ताकि हम अपने 3 टारगेट्स अचीव कर पाए। घुटने को पूरा स्ट्रेट और टाइट करना, हवा में सीधे उठा पाना और 90 डिग्री बेंड करना। ये है फेज 1 एक्सरसाइज आफ्टर एसीएल सर्जरी। इसके बाद हम फेज 2 और फेज 3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।